So hello everyone, this is Kushal Sarkar from Bits Pilani, and today in this video we are going to discuss the last strategy, the most ultimate strategy that you need to follow in this last few days in order to score great marks, 300 plus marks, 320 plus marks, or whatever is your target to achieve that and absolutely maximize your score and get the perfect campus and the branch that you want. सो बिटसैट के लिए बहुत ज़्यादा कम दिन रह गए, ठीक है. 22 से योर बिटसैट इज स्टार्टिंग, सो यू नीड टू प्लान वेरी वेल, यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज वेरी वेल. ये एंड के कुछ दिनों को काफ़ी एफिशिएंटली तुम्हें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एज यू हैव सीन इन जेई मेन्स ऑल्सो कि तुम्हारा नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता. द मेन थिंग दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे कि तुम उस एग्ज़ाम के डे में क्या करते हो, ये चीज़ तुम अभी तक समझ गए होंगे, राइट. काफ़ी सारे बच्चे अभी भी जेई एडवांस और बिटसैट के में कन्फ्यूज्ड है. अब अगर ये कन्फ्यूजन तुम्हारे मन में अराइज हो रही है ना कि मैं एडवांस करूँ कि क्या मैं बिटसैट करूँ, सो ये कन्फ्यूजन ही इटसेल्फ में बताती है कि तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो. अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि येस आई कैन क्रैक एडवांस, देन गो फॉर इट. बट अगर कहीं भी सेल्फ एनालिसिस करो और कहीं भी ऐसा लगता है कि नो, देन पूरा का पूरा फोकस अपना बिटसैट में कर दो, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है जो तुम्हें एक टियर 1 कॉलेज में पहुंचा सकता है, वो आईआईटी के बराबर के कॉलेज में तुम्हें वो पहुंचा सकता है. वन मोर थिंग, मेक श्योर करो कि द फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ गोइंग टू बी ईजी नहीं होगा, बट कॉम्पिटिशन वाइज इट विल बी मच मोर ईजियर, क्योंकि अभी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, काफ़ी सारा एक क्राउड है, जो बड़ा क्राउड है, वो जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं. एंड इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन बिटसैट राइट नाउ, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स. एंड जब नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा होगा ना कि सारे लोग ही बिटसैट के लिए भाग रहे होंगे, जब जेई एडवांस हो जाएगा, देन तुम्हारे लिए कंपटीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. तो सो कीप दिस इन योर माइंड. काफ़ी बच्चे अभी भी बोलते हैं कि भैया सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करें. क्यों भाई, सबसे पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहे हैं ना, सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको बेस्ट करने में दो. एंड इसमें अगर अच्छा नहीं हुआ, देन यू फोकस ऑन द सेकंड. बट अभी से नो नीड टू फोकस डायरेक्टली ऑन द सेकंड अटेम्प्ट. ओके नाउ, क्योंकि इतने कम दिन बचे रह गए ना, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग right now for BitSat is mock test. I've said this before and I'll say this again, so listen to this very very carefully. I know कि अभी तक तुम्हें जितना कुछ भी पढ़ना था, you are done with it. तुम्हारे पास में नॉलेज बहुत है, तुमने जेई मेन के लिए बहुत पढ़ा है, उसके बाद भी जेई एडवांस बिटसैट के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है. सो यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड. नाउ फॉर एन एग्जाम लाइक बिटसैट, जहाँ पर आते हैं तुम्हारे पास में 130 क्वेश्चन, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है. स्पीड के साथ एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. इन 130 क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया शुड वी अटेम्प्ट दिस बोनस क्वेश्चन. अब ये एक बहुत अलग टॉपिक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से बात करूंगा. इफ़ यू वांट अ वीडियो इन ऑन दिस टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. बट या, यू नीड वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी इन ऑर्डर टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन बिटसैट. तो उसके लिए एंड डेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू गिव मॉक्स एवरी 2 to 3 days. यू गिव अ सिंगल मॉक एंड यूल मेक श्योर कि ये मिस्टेक्स मेरी अगले टेस्ट में रिपीट ना हो. तो एंड के टेस्ट तक तुम आओगे ना, तो यूल फाइंड कि इतने सारे मिस्टेक्स तुम ऑलरेडी कर चुके हो कि फाइनल डे व्हेन यूल गो एंड अटेम्प्ट द एक्चुअल बिटसैट पेपर, तुम्हारी मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो गई होंगी एंड यूल बी रेडी टू अटैक द क्वेश्चंस. तो गिविंग मॉक टेस्ट एंड दैट टू फ्रॉम द वेरी राइट रिसोर्स. अब मार्केट में काफ़ी सारे रिसोर्स है लाइक एम्बाइब एंड ऑल विच इज़ वेरी टफ, ठीक है. दैट इज़ नॉट बिटसैट लेवल. एंड व्हेन यू विल गो एंड गिव दोज मॉक टेस्ट, यू विल फील डीमोटिवेटेड, यू विल फील कि ये मैं क्या दे रहा हूँ, and you'll not be able to solve the questions. That's the biggest problem. And most of the mock tests that are available in the market are not that relevant. Questions are out of syllabus of BitSat. Either they are out of syllabus of BitSat or they are very much tough. So as many of you guys already know that we Bitsians have made the best and the most relevant test series for you guys, which you can get from www.fodu.club. We have realized कि market में कोई सा भी relevant mock test series नहीं है which is the exact level of BitSat. So we study at Bits Pilani and all of us have given BitSat, so we know the exact level, and based on that we have made this amazing mock test series. In this mock test series you will get 10 mock tests which are made by Bitsians, and every question is hand picked by Bitsians, making it the most relevant test series. इधर उधर के फ्री के रिसोर्सेज से टेस्ट दोगे जो कि टफ होंगे एंड अल्टीमेटली तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो क्या ही फायदा, क्या ही अचीव कर लोगे, एट द एंड तुम्हारा बिट्स में सिलेक्शन ही नहीं होगा. अदर देन द 10 मॉक टेस्ट्स, वी आर गिविंग यू मेंटरशिप. यू विल बी एडेड टू अ व्हाट्सएप ग्रुप. देयर आर so many mentors from Bits Pilani itself who will guide you personally. Other than that, we are also having weekly G meets where you can ask all your doubts, any kind of doubts, whatever you are facing in your life. तुम्हें कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है, you can ask the mentors, will clear you one on one.
मार्केट में कोई सी भी टेस्ट सीरीज में तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलने वाली। बिट्सियन से जो खुद यहाँ पर जहाँ तुम खुद आना चाहते हो वहाँ के लोग तुम्हें पर्सनली गाइड कर रहे हैं, ये चीज़ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अदर देन दिस, आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी गेटिंग 5 more mock test series if you join right now. If you join right now, you'll get 5 more mock tests for absolutely free. That is 15 mock tests for you guys in total. So if you want to get into Bits Pilani and practice the best mock tests, go to www.foru.club right now and get the best test series for you. Now you're done with mock tests, right? If you want a video on how to analyze mock test and how to increase your score after every mock test, do let me know in the comments below. After the mocks, let's come to subject wise analysis. Now let's start with physics. So physics में questions कहीं ना कहीं अभी तुम्हारे जेई मेंस में जैसे questions आ रहे हैं ना अभी वाले इस साल के, वैसे ही आने वाले, सिमिलर से आने वाले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस विल बी मोर और लेस ऑन अ इजी टू मीडियम लेवल। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस हो जाएंगे। थोड़े बहुत ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे जिनमें कंसेप्ट्स लग रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स में आएंगे। सो इफ़ यू हैव मेड नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड यू हैव मेड शॉर्ट नोट्स, व्हाटएवर रिसोर्स यू हैव ऑफ एनसीईआरटी, यू कैन रीड दैट फॉर द थ्योरी पार्ट। इसके अलावा यू कैन वॉच सम रेलिवेंट वन शॉट सीरीज विच यू फाइंड गुड। और द क्वेश्चन पार्ट आई अगेन से जेईई मेन के पीवाईक्यू सॉल्व करो, वो बहुत सही रहेगा फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। आई वुड से इट इज़ लोअर देन द लेवल ऑफ जेईई मेन, जो कि जेईई मेन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे कम लेवल पे ही आने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले हैं। मेजॉरिटी मेक श्योर करो फॉर लाइक ऑर्गेनिक आज से छोटी छोटी चीज़ें जैसे नेम ऑफ रिएजेंट्स, नेम ऑफ द रिएक्शन, जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने बेसिक मैकेनिज्म्स, बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म में तुम्हें घुसने की ज़रूरत नहीं, जो बेसिक मैकेनिज्म्स है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। कौन से स्टेप में क्या होता है, क्यों होता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बेसिक क्वेश्चंस करे होने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बेस्ट पार्ट, यू कैन स्कोर द मोस्ट in BitSat if you remember each and every line of NCERT properly, like P block, S block, everything, every reaction is in your mind, you'll nail BitSat for sure. कोई भी क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ NCERT बिल्कुल आने वाला। ऑर्गेनिक में जो थियोरेटिकल चैप्टर्स जो एंड में दिए हुए हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर एवरी सिंगल लाइन ऑफ देम। ये 3 चैप्टर के मिला के ही 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, सोचो। सो दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। मेक श्योर टू डू दिस थियोरेटिकल चैप्टर्स वेरी वेल। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ईजी क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन विल बी मोर देन एनफ। If you want to solve something else, you can go for NCERT Exemplar. NCERT Exemplar will be more than enough in order for you to complete the chemistry for BitSat. Now coming to maths. अब JEE Main का जो maths होता है ना, that is generally थोड़ा सा difficult side में होता है, I know that. कुछ क्वेश्चन तो JEE एडवांस भी टच कर जाता है, तो इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगेन फॉर मैथ्स हाफ ऑफ द क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें ऐसे ही बन जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम पता है कहाँ होगी, कि वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी तुमसे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम के प्रेशर में तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया ना, मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, सही मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइक रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जब तक रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू डू इट इन द एक्चुअल एग्जाम। दिक्कत कहाँ होती है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड यू हैव द फॉर्मूले, इतने सारे स्क्वायर रूट है, अंदर माइनस है, बाहर प्लस है। एग्जाम में पता है क्या कन्फ्यूजन आएगी, जब वो क्वेश्चन आएगा तुम्हें पता तो चल जाएगा कि अच्छा वो वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन वो फार्मूला जब तुम लिखोगे तुम्हारा माइंड बोलेगा कि यहाँ प्लस था कि यहाँ माइनस था। ये कन्फ्यूजन अराइज होंगी, ऐसी छोटी छोटी कन्फ्यूजन अराइज होगी। एंड ये कन्फ्यूजन तब तक दूर नहीं होगी जब तक यू विल गिव द मॉक टेस्ट एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स। सो मेक श्योर कि फार्मूला की एक लिस्ट बनाओ, हर रोज़ अपने हाथ से फार्मूला लिखो। 5 to 10 मिनट्स ही लगते हैं। फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे तो 50% ऑफ द क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे ही बन जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो बचते हैं वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो तुमने अभी तक सॉल्व किए होंगे। सो फोकस ऑन द बेसिक्स रैदर देन गोइंग इनटू टू डीप एंड टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस। एकदम बेसिक्स पे स्टिक करो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो, कंसेप्ट्स क्लियर रखो, फॉर्मूले क्लियर रखो, एंड जेईई मेन के जो ईजी लेवल क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लो। और कुछ करना है, मान लो कोई बुक सॉल्व करनी है तो कोई भी बुक की तुम लेवल 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आर.डी. शर्मा के जो पीछे में MCQ दिए रहते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड ऐसे करके तुम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाओ। नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश के लिए आउट से कुछ मत करो। अब लिटरली तुम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश मेजरली डिपेंड करता है कि तुमने अपने बचपन से इंग्लिश कैसे सीखी है और तुम्हें कितनी अच्छे से आती है। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड तुम्हारे दिमाग में कैसे पैटर्न्स बने। अभी एंड में तो तुम बहुत कुछ कर नहीं सकते, सो फोकस ऑन मॉक टेस्ट। सिमिलरली फॉर LR इट्स मेनली कॉमन सेंस। अगर तुम्हारे पास में स्पीड है और
और तुम्हारे पास में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो यू विल बी एबल टू डू LR। उसके लिए कोई अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल बी मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर LR। मॉक टेस्ट में जैसा होगा ना कि LR में तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बन रहा, फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं बन रहा, सो गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब की शॉर्ट ट्रिक्स फॉर कैलेंडर और 10 मिनट की एक वीडियो देख लो। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे धीरे धीरे 10 मॉक टेस्ट दोगे तो जो भी तुम्हें नहीं आता होगा वो धीरे धीरे अपने आप ही कवर हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ भैया आप हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बिटसैट के लिए बता दो, चलो फटाफट से बिटसैट के लिए भैया टेल अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बिटसैट। आई हैव सेड दिस एंड आई विल से दिस अगेन, जो भी यूट्यूब में तुम्हें बता रहा है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर समवन किसी पेपर में मान लो 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, किसी के लिए 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आ सकते हैं, किसी के लिए 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के आ सकते हैं। बिटसैट इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। सो इस ट्रैप में मत फंसना। इंपॉर्टेंट वाले के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ की तुम्हें विड्थ कवर करनी है, डेप्थ में नहीं घुसना, लेकिन एवरीथिंग तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए, विड्थ ढंग से आनी चाहिए तुम्हें, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर एंड यू वांट टू पिक अ पर्टिकुलर चैप्टर कि भैया कौन सा चैप्टर मैं पहले करूं, उसमें यू कैन बी स्मार्ट इनफ। उसमें अगर एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है और एक चैप्टर तुम्हें दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन या बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन है, डेफिनेटली यू विल पिक सीक्वेंस एंड सीरीज फर्स्ट, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक ईजी चैप्टर है एंड बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से स्मार्टली चैप्टर्स पिक करने, बट इट डजेंट मीन कि किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसी से कम आएंगे। एवरी चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी छोटे चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी बड़े चैप्टर से भी बहुत आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. So let us talk about the conclusion of whatever we have talked in this video. Mainly we have talked about subject wise strategy, mainly stick to NCERT of each and every subject. JEE Main PYQ easy level is more than enough, solve those in the last few minutes. बाकी अगर तुम्हें बिटसैट लेवल की क्वेश्चंस करनी है तो दिशा पब्लिकेशंस की एक लास्ट 14 ईयर्स करके ऐसे PYQ की बुक आती है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बिट्स अपने प्रीवियस ईयर कभी भी रिलीज़ नहीं करता, सो आई एम नॉट श्योर कि उसमें जो प्रीवियस ईयर दिए वो एक्चुअली में बिटसैट में आए कि नहीं, बट द क्वेश्चन इन दैट बुक इज़ क्वाइट रेलेवेंट, मतलब ईजी लेवल क्वेश्चन एंड क्वाइट रेलेवेंट, सो यू कैन चेक आउट दैट एंड कुछ क्वेश्चन तुम उनसे सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज स्टिक टू NCERT फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, स्टिक टू JEE Main easy level questions and you will be done, you will be ready to nail BitSat. Is it? नहीं, एक चीज़ तो भूल गया, मॉक टेस्ट is super important in this last few days. Giving mock test is really important if you want to get selected in bits and come live this amazing life. I'd say this again, अच्छे mock test दो, mock test is the super important thing right now. As I already said, BitSense have made the best test series for you at www.fodu.club. Go get it right now and join the league. We'll guide you inside, we'll mentor you one to one and make sure you get into bits. Wish you all the very best.